वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन पुनि पुनि के तन हूँ सुने सुनाए हिये की प्यास बुझत न बुझाए भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 59, जिसमें वर्णित विषय है प्रभु श्री राम का अपार चरित्र। मैं जाना तुम्हारे गुण से लाए कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीलाए सुनो मुनि आए जो समागम तोरे कहीं न जाई जसो सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया ऐसा कहा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि से। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहना चाहता हूँ। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। महर्षि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को संवाद प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हुए गदगद हो गए हैं, आनंदातिरेक हो गया है। रामचरित अति अमित मुनि साय कहीं न सकहीं सत्य कोटि अहिसाय
तदपि जथा श्रुत कहूँ बखाने, सुमिर गिरा पति प्रभु धनु पाने। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सायर दे दायरु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतरे जाने। जहीं पर कृपा करहि जनु जाने, कभी उरे अजेर न छवहि वाने। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथ, बरनऊं विषय देता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरे बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपो धन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हर विमुख धर्म रते नाहि, ते नरत सप हो नहीं जाए। तेहि गिर पर बटो बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सो शीतल छाया, शिव विश्राम तप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गए, तरो बिलो के ओर अति सुख भयो।
वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डाय से नागर पूछा बैठे सहज शंभु कृपा कुंद इंदोदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परे धन मुनि चेरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण बुझ समचर नख दूत भगते हृदय तमहर भुजग भूते भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हराने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहमाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।